नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। पिछले कुछ दिनों से लेह में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तस्वीरें हम सब देख रहे हैं। सोनम वांगचुक पर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर भी चर्चा जोर शोर से हो रही है। आज इस पूरी कहानी को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लद्दाख के लोगों की जो मांग है उसको आखिरकार सरकार मान क्यों नहीं लेती है, उसमें कहां कहां दिक्कत आ सकती है, इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ लद्दाख में जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसका फायदा चाइना जैसे देश कैसे उठा सकते हैं, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जियो स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट अश्वनी सिवाज जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है कि यह सिर्फ इतना भर मुद्दा है कि अलग से राज्य चाहिए, या जो भी 4-5 मांगे मांगी गई हैं सिर्फ वही मुद्दा है, या इसके पीछे कुछ लोग अपने एजेंडे को सच कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो निमित्ता, इसमें कोई शक नहीं कि जो इनकी डिमांड है कि अभी एक तो 6 शेड्यूल के अंदर इनको दाखिल करना चाहिए और स्टेटहुड मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि डिमांड बाय एंड लार्ज जेन्युइन है। मगर जिस प्रकार से ये हिंसा हुई है, जिस प्रकार से सोनम वांगचुक ने बार बार ये बताने की कोशिश की है कि जैन जी जैसे नेपाल में कहीं ना कहीं उन्होंने वायलेंस को उकसाया है, और उनका जो एक प्रकार से जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, इनको फंड बहुत मिलते हैं इनके एनजीओ को, वो फॉरेन फंडिंग से कार्रवाई हुई है। अब बात करते हैं कि क्या वाकई शेड्यूल और जो एक स्टेट का दर्जा देना अभी चाहिए। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लेह लद्दाख है वो एक बड़ा सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, उसके साथ 2 बॉर्डर मिलते हैं, एक तो चीन का और एक पाकिस्तान का। और सबको पता है चीन 2020 के अंदर 3 डिवीजन लेके आ गया था। तो इसके बाद आपको पता है कि वहां पर भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, तो भारत ने सड़कें बनाई हैं, लॉजिस्टिक बिल्डअप किया है, टनल बनाई है, ब्रिजेस बनाई। तो ये जो सोनम वांगचुक का जो एनजीओ ग्रुप है वो ये कहता है कि भाई इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है भारत की फौज, इससे वहां पर क्लाइमेट पे एडवर्स इम्पैक्ट होता है, और वो बार बार इसको भी लेके मुद्दा उठाते हैं। तो ये जो कार्रवाई है, इसका मतलब अगर कल को ये स्टेट बन जाती है तो उसका से ज्यादा होगा, और फिर ये जो भी आपके डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, उसमें रुकावट आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं। क्या ये फायदे में है चीन के में? देखो, ये जो अब इसकी एनजीओ है, इसमें कोई शक नहीं, इसको बहुत ज्यादा फंड मिल रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो फंड आ रहे हैं इसका जो तरीका है गलत है, दूसरा इनका मुद्दा गलत है। तो ये सच्चाई है कि धीरे धीरे सब चीज होनी चाहिए। पहले ये लेह लद्दाख जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था, क्योंकि वो जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था तो वो यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई कि जितना कि जम्मू और कश्मीर के दूसरे इलाकों में। जब से ये यूनियन टेरिटरी बनी है, इसके अंदर डेवलपमेंट बहुत तेजों से हुई है। ये ले के लिए जो 2 कनेक्टिविटी थी, एक तो श्रीनगर के थ्रू जो जिला के, और दूसरी जो कनेक्टिविटी थी आपके कुल्लू मनाली से जो दारचा होते हुए आता था, उसको अभी इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है। एक नया रूट बन रहा है कि जो कि कुल्लू मनाली दारचा, और उसके बाद पदम नीमू से आएगा, जो कि 24/7 होगा। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, इसके ऊपर भी डर है कि जब स्टेट बन जाएगी तो स्टेट का क्लियरेंस होगा, और कहीं ना कहीं बार बार ये जो सोनम वांगचुक क्लाइमेट की बात कर रहे हैं कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की फौज बना रही है उसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये एक बड़ा शक है। दूसरा, इनको फॉरेन फंडिंग मिल रही है काफी। तीसरा कि भाई ये बड़ा सेंसिटिव बॉर्डर है, यहाँ पर चीन भी जिस प्रकार से वो 2020 में आया था, और जिस प्रकार से अभी भी उसने 3 डिवीजन वहीं रखी हुई है, आर्टिलरी और आर्मर, और उसका जो हैवी इक्विपमेंट भी वहीं है। इधर से पाकिस्तान देखें आप, जो कारगिल सेक्टर में, वो आपको कौन भूल सकता है जो 1999 में जो हुआ था द्रास और कारगिल बटालिक सेक्टर में। तो इसके ऊपर जो डिफेंस की सेंसिटिविटी बहुत है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है फूक फूक के चल रही है, धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है। मगर ये जो वायलेंस हुआ है ये कोई इनोसेंट वायलेंस नहीं है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड है। और सोनम वांगचुक का जो एनजीओ ग्रुप है वो फॉरेन से फंड मिलता है, और ऐसा लगता है किसी फॉरेन
एजेंसी के इशारों पे ये कार्रवाई हुई है और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें 4 लोग मारे गए हैं, करीब की 70 के करीब जो घायल इंजर्ड हैं। हुए हैं और इस हम्म। पीछे जो वायलेंस हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व ठीक है सर, जो एनजीओज जिनको फॉरेन फंडिंग मिल रही थी उसके लाइसेंस फिलहाल कैंसिल कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय कह रहा है कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण के बाद ये सारी चीजें हुई। ये सब चीजें एक तरफ क्योंकि उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रही हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सेंसिटिव एरिया है और यही मैं आपसे थोड़ा सा और विस्तार से समझना चाहूंगी सर। लद्दाख एक ऐसी जगह जहां पर देखिए, अगर आप बॉर्डर के उस तरफ देखेंगे तो चाइना ने कुछ जगहों को ऑक्यूपाइड कर रखा है। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बाल्टिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहां पर इनकी इंटेलिजेंस भी तैनात है, यहां पर इनकी आर्मी भी तैनात है। लद्दाख में अगर किसी तरीके की हिंसा हो रही है तो कितने चांसेस हैं कि बाहर वाले इसका फायदा उठाएंगे? बिल्कुल फायदा उठाएंगे। आपने एक तो पहले ये बताया कि जो अक्साई चीन का एरिया है 38,000 किलोमीटर, वो इलाका जो चीन ने भारत का जबरदस्ती इलीगली ऑक्यूपाई किया है, जो कि 1962 और उससे पहले किया था। और एक सक्षम गांव वैली है जो कि करीब की 1200 स्क्वायर किलोमीटर के इलाका है, जो कि पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था चीन को, वो भी भारत का है। तो इसमें कोई शक नहीं, काफी इलाका जो अक्साई चीन का इलाका है वो जो चीन ने अभी भी ऑक्यूपाई कर रखा है। और अब की जो जिस प्रकार से चीन बहुत एग्रेसर होता जाता है एक प्रकार से अक्साई चीन से, और उस तरफ से पाकिस्तान जो है गिलगित बाल्टिस्तान से, वो जो नुब्रा वैली है और आपका साइचिन ग्लेशियर, उसको वो सैंडविच कर सकते हैं। और इसीलिए ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की बहुत जरूरत है। और ये कहीं ना कहीं मांग आ रही थी कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्पेशली ये सोनम वांगचुक इस चीज को उठा रहे थे कि भाई जो डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, वो क्लाइमेट के विरुद्ध है, वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो एनजीओ से इसको फंडिंग आ रही है वो इसको उकसा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी तारें जुड़ सकती हैं चीन से भी और पाकिस्तान से। इसको कहना अभी मुश्किल होगा, मगर कि आपको ये सेंसिटिव स्टेट है, डेवलपमेंट करनी है, आपके दो बड़े दुश्मन हैं चीन और पाकिस्तान। अगर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे तो आपकी जो शक्ति है डिफेंड करने की, इसमें कमजोरी आएगी। और आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बड़े जोरों से लगी हुई है कि हम इतने काबिल हो जाएं कि चीन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया अगले 5 से 10 साल में। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान का इलाका है, जो कि स्पेशली साइचिन ग्लेशियर और कारगिल बटालियन का एरिया, वहां पर भी डेवलपमेंट हुई। तो ये सच्चाई है कि इसका फायदा पक्का होगा चीन और पाकिस्तान को अगर वायलेंस होता है, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि लद्दाख एक बहुत पीसफुल यूनियन टेरिटरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां के लोग भी बड़े शांति प्रिय हैं और वहां पर अगर इस तरीके का एजिटेशन है तो सवाल तो उठेंगे। हाँ, और जो लद्दाख स्काउट हैं वो भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिमेंट है, जिसके साथ मैं तो वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ 14 को लेह लद्दाख में 2 साल से ज्यादा, तो मुझे बिल्कुल पता है। तो ये मुझे लगता नहीं कि ये इंडिजिनस है, इसको उकसाया गया है। जो भाषणबाजी सोनम वांगचुक ने की है, उन्होंने एक प्रकार से फास्ट किया हुआ था। जैसे ही वायलेंस हुआ है वो अपने एम्बुलेंस में बैठ के वहां से फास्ट तोड़ के निकल गए। तो ऐसा लगता है ये जो भी कार्रवाई हुई है ये उकसाने के बाद हुई है। जैन जी का नाम लेना नेपाल, उसका कोई आगे पीछे कोई ताल्लुक नहीं है इस इलाके से। इसके अंदर जो भी डिमांड है, गवर्नमेंट कहती है कि हमने एपेक्स बॉडी बनाई है, हाई लेवल पावर्ड कमेटी है, उनके साथ बात होगी जो ले के और कारगिल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो फिर ये वायलेंस क्यों क्रिएट हुआ? ये इसका लगता है कि इसमें फॉरेन फंडिंग का हाथ है, फॉरेन एजेंसी इन्वॉल्व है। और सोनम वांगचुक ने जिस प्रकार से भाषण दिए हैं वो एक दुर्भाग्यपूर्ण वायलेंस को उकसाने वाले थे और उसी के कारण ये वायलेंस हुआ। मगर अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हमें बहुत सोच समझ के चलना है, स्पेशली लद्दाख में, क्योंकि जैसे उनकी 6 शेड्यूल की मांग है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी, कार्रवाई हो सकती है। ये नहीं है कि क्या ये स्टेट बननी चाहिए, इसको समय लगेगा, मगर ये चीज हमें मद्देनजर रखनी है। ये बहुत सेंसिटिव हमारा स्टेट है और इसके अंदर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। 2 बॉर्डर हैं पाकिस्तान और चीन के, ऐसे में अगर यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आती है तो वाकई इसका फायदा चीन और पाकिस्तान को होगा। सर, जिस तरीके से पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र को सलाह दी है कि जल्द से जल्द लद्दाख के लोगों से बात कीजिए, चीन घात लगाए बैठा है। उधर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।
ये पॉलिटिकल बयानबाजी जो हो रही है वो भी उन नेताओं की तरफ से जो कश्मीर से ही आते हैं। लद्दाख जब जम्मू कश्मीर का ही पार्ट हुआ करता था तब तक तो इसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया, और अब ये आ गए हैं पॉलिटिकल रिएक्शंस देने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। जब ये जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था तो इसके अंदर डेवलपमेंट तो की नहीं। जितने फंड थे वो पूरे के पूरे कश्मीर घाटी की तरफ लगा दिए थे। ये जितनी भी पार्टियां अभी आज बात कर रही हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की है या मुफ्ती मोहम्मद की है, तो आज वो बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर आप इनके जो भी डिमांड है उनको आप समझे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एपेक्स बॉडी बना दिए, बातचीत होगी, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। मगर ये क्रोकोडाइल टीयर्स हैं जो अपने समय में इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। अब देखें आप, लास्ट 2019 के बाद जब आर्टिकल 337 और 35 से को एब्रोगेट करके इसको यूनियन टेरिटरी बना, इसकी डेवलपमेंट देखें आप कितनी हुई है। सड़कों का जाल बिछ गया है, लॉजिस्टिक बिल्डअप हुआ, ब्रिजेस बने हैं, लोगों को बहुत ज्यादा वहां एम्प्लॉयमेंट मिली है। वहां पर करीब 200 के करीब वाइब्रेंट विलेजेस बना दिए हैं बॉर्डर के साथ। तो वो डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए जब लोग वहां से सर्दियों में पलायन कर देते थे क्योंकि वहां काम नहीं होता था, अब लोग वहां से नहीं जा रहे, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वहां पर एम्प्लॉयमेंट बननी। तो ये समझना कि आज की तारीख में वहां पर कि वाकई कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड है, इसको फॉरेन फंडिंग से हुआ है और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हाँ, जो जेन्युइन डिमांड है, जो एपेक्स बॉडी बनाई है उसके साथ बातचीत होगी। कारगिल में और लेह के जो इनके नुमाइंदे हैं, कारगिल एपेक्स बॉडी और डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, उनके साथ बातचीत होगी और कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। मगर जो भी आज की तारीख में आग में घी डालने के काम कर रहा है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि वहां के लोग वायलेंस बिल्कुल नहीं चाहते। इसका मतलब कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये जो बाहर से जो फंडिंग आती है, बाहर से उकसाया जा रहा है, वो इसके पीछे है। बिल्कुल, फॉरेन फंडिंग का ये पूरा खेल, या सोनम वांगचुक की इसमें क्या भूमिका है, क्यों उनके पाकिस्तान का जो दौरा हुआ था उस पर सवाल उठ रहे हैं, यूनुस के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हैं, और इन तमाम चीजों को लेकर वो और उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सच्चाई निकल कर क्या सामने आती है। शुक्रिया अश्वनी सिवाज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।